हाथों में पूजा की थाली, आई रात सुहागों वाली। हाँ, चांद में देखूं, हाथ में जोड़ूं, करवा चौथ का व्रत में खोलूं। तेरे हाथ से पीकर पानी, दासी से बन जाऊं रानी। नमस्कार दोस्तों, मैं ममता गुप्ता। आज आपको करवा चौथ का व्रत कैसे रखना चाहिए और उसमें पूजा किस तरह से की जानी चाहिए वो मैं आपको बताऊंगी। तो इस बार जो करवा चौथ का व्रत 2024 में 20 अक्टूबर को हो रहा है। तो करवा चौथ का व्रत कब रखा जाता है कि करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को रखा जाता है और इस बार कृष्ण पक्ष की चतुर्थी रविवार 20 अक्टूबर रविवार को पड़ रही है। रविवार है दोस्तों। तो इस दिन आप व्रत कैसे रखना चाहिए कि कोई भी व्रत हो तो हमें एक दिन पहले से ही शुरू कर देना चाहिए। जैसे रविवार को व्रत है तो हमें शनिवार को ही ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, शनिवार से ही। और सुबह जल्दी, रविवार को सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। देखिए, इसमें कुछ खाते पीते नहीं है, तो जो भी कुछ आपको चाय लेनी है या जूस लेना है या कोई भी मतलब कुछ भी खाना पीना है तो आपको सूर्योदय से पहले ही करना होता है। कई लोग सरगी लेते हैं, हमारे यहाँ सरगी नहीं ली जाती। हमारे यहाँ तो सिर्फ चाय ही पी सकते हैं, या फिर चाय ले लो या कोई जूस वगैरह ले सकते हो, जो भी है। तो वो आपको सूर्योदय से पहले ही लेते हैं और नमक का कोई चीज़ नहीं लेते। अब सरगी जो लोग करते हैं वो कर सकते हैं, जैसे भी आपके घर में नियम है उस तरह से आप करवा चौथ का व्रत शुरू कर सकते हो। तो सुबह जल्दी नहा धोकर और सूर्य भगवान नहा धोकर और पूजा पाठ किया जाता है, सूर्य भगवान को रख दिया जाता है और संकल्प लिया जाता है। संकल्प लेते हैं। किसी भी व्रत को करने से पहले उसका संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि अगर संकल्प नहीं लिया जाता तो उसका पूरा फल प्राप्त नहीं होता है। तो संकल्प लेने के लिए हम चावल, फूल और दूब या और क्या कहते हैं एक पैसा और लेकर और जल लेकर और बोलते हैं कि भाई आशो आशो माशो पाशो, मैं धनी की धरानी, बेटा बेटी इनकी मैया, दादी पोता पोती इनकी दादी। आज 2024 के वो कृष्ण कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि, बार रविवार, और नाम गोत्र अपना खुद का नाम, पति का नाम, गोत्र और ये सब बोल के, और मैं आज ये व्रत रह रही हूँ, करवा चौथ का व्रत रह रही हूँ, रहने का संकल्प करती हूँ, मेरा ये पूरा करने में मेरी मदद करना प्रभु। इस तरह से करके और भगवान के आगे उसको छोड़ दिया जाता है और इस प्रकार से संकल्प लिया जाता है। और संकल्प लेने के बाद हम क्या करते हैं, सूर्य भगवान को अर्घ दे देते हैं। अगर अर्घ आप पहले दो तो पहले दे सकते हैं और बाद में देना चाहो तो बाद में दे सकते हैं, लेकिन संकल्प जरूर लेना है। उसके बाद पूरा दिन भर मिलता है, आप तैयारी करें। तैयारी में क्या क्या रखते हैं कि इसमें जो सुहाग टिपारी तैयार की जाती है तो मनसने के लिए, तो सुहाग टिपारी में सारी सुहाग के सामान, ब्लाउज पीस, मेहंदी, बिंदी, हल्दी और जो भी है वो सब 14 आइटम रखे जाते हैं। और आप साड़ी लेना चाहे तो साड़ी भी ले सकते हैं और ब्लाउज पीस लेना चाहे तो ब्लाउज पीस, जैसे आपका सामर्थ्य है इस तरह रख सकते हैं। लेकिन इसमें करवे का बहुत महत्व होता है। कई लोग मिट्टी का लेते हैं और कई लोग ना चीनी मिट्टी का भी ले सकते हैं।
चीनी मिट्टी का भी आता है और एक मिट्टी का भी आता है। तो इस व्रत में करवे का बहुत महत्व होता है, तो करवा ज़रूर लेना है। और टोटी वाला जो होता है वो लोटा वो ज़रूर लेते हैं करवा। तो कई लोग न जो मिट्टी का ले लेते हैं और कई लोग चीनी मिट्टी का भी ले लेते हैं। जैसे भी आपकी सामर्थ्य है उस हिसाब से आप रख सकते हैं, लेकिन करवा ज़रूर रखते हैं। फिर उसके अंदर आपके यहाँ जैसे भी शक्कर भरना चाहे तो शक्कर भर सकते हैं। उसमें कई लोग गुलगुले भरते हैं, कई लोग मतलब गुलगुले मतलब मीठे पुए, कई लोग जो ड्राई फ्रूट से भरते हैं। जैसे भी आपके परिवार में रिवाज है उस तरह से भर सकते हैं। और कई लोग उनके ऊपर खाजा रखते हैं और कई लोग खाजा रखते हैं, कई लोग ना ब्लाउज पीस से उसको कवर लाल कपड़े से कवर करके बांध देते हैं। लेकिन जैसे भी आपके रिवाज है उस तरह से आप उसको भर सकते हैं। भरने के बाद ये सारा जो सुहाग का सामान, ये सुहाग कृपारी हम तैयार कर लेंगे शाम के समय। शाम के समय हमें पूजा में क्या क्या चाहिएगा, पूजा में हमें एक चलनी चाहिए। अगर आप चलनी से देखते हैं तो चलनी से, और अगर आप ऐसे ही देखते हैं तो फिर आप ऐसे ही, जैसे भी आपके घर में रिवाज हो। चलनी है तो चलनी साफ़ सुथरी होनी चाहिए और टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, कोई भी सामान टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। अगर वो टूट गया है, जंग लग गया है तो फिर आप नई लेके आएँ, और अगर वो सही स्थिति में है तो आप उसको गंगा जल से छींटे कर देकर और पूजा में यूज़ कर सकते हैं। पूजा कैसे करनी चाहिए कि पूजा के लिए एक पाटा लेंगे, उस पर लाल कपड़ा बिछाएंगे और उस पर चौथ माता की प्रतिमा रख, अगर आपके पास है चौथ माता की प्रतिमा तो आप वो रख सकती हैं। अगर नहीं है तो आप तस्वीर हो तो तस्वीर रख सकती हैं, पोस्टर हो तो पोस्टर, लेकिन वो सभी सही स्थिति में होनी चाहिए। प्रतिमा हो तो वो टूटी फूटी नहीं है, खंडित नहीं होनी चाहिए। और अगर तस्वीर है तो वो टूटी फूटी, कांच टूट रहा है, इस तरह से नहीं होनी चाहिए, वो सही स्थिति में होनी चाहिए। और पोस्टर है तो वो फटा नहीं होना चाहिए। अगर है इस तरह का फटा टूटा है तो आप उसकी जगह दूसरा ले आए, क्योंकि हमारे यहाँ कहते हैं कि टूटी फूटी चीज़ें कभी भी पूजा में यूज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि टूटी फूटी चीज़ें यूज़ करने से लक्ष्मी माँ नाराज़ हो जाती हैं और वो इस तरह से देख के उल्टे पाँव ही वापस चली जाती हैं। तो इसलिए कभी भी टूटी फूटी चीज़ों का यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर वो सही स्थिति में है तो आपको नई लाने की ज़रूरत नहीं है, आप उन्हीं का यूज़ कर। लेकिन करवा आपको नया लाना है। आप जो पूजा में करवा यूज़ करेंगे वो नया होना चाहिए, क्योंकि मिट्टी की जो चीज़ें होती हैं वो दोबारा यूज़ नहीं करते, उसको नया ही लेते हैं। तो आप करवा नया ही लेना चाहिए, नया ही लेना चाहिए। अब क्या करते हैं कि पाटा बिछा लिया, उस पर लाल कपड़ा बिछा लिया, प्रतिमा रख दी, उसके बाद उनकी पूजा, दीपक रखते हैं, घी का दीपक, उसमें लंबी बाती रखी जाती है और लंबी बाती रखी जाती है। और थाली में चंदन, मेहंदी, बिंदी, रोड़ी जो भी है जो पूजा के लिए हम यूज़ करते हैं, और गेहूं के दाने रखे जाते हैं। गेहूं के दाने रखते हैं, 1 रुपये का सिक्का और कलाया वगैरह रख लेते हैं। इसके बाद हम किताब रख लेते हैं, जो भी है किताब पढ़ने के लिए, क्योंकि कहानी भी पढ़नी है हमें इसकी। इसके बाद उपला, हमारे यहाँ गाय का जो उपला होता है, मतलब बेसांदर करते हैं। बेसांदर क्या होता है कि गाय का उपला होता है जिसको सुलगा लिया जाता है, गैस पर सुलगा लो या कैसे भी उसको गैस पर सुलगा कर और दीपक के पास नीचे रखा जाता है और उसमें भाव ली जाती है। अगर आप लोगों के जैसे भी हो, कई लोग भाव इस तरह से नहीं करते, कई लोग खाजा बनाते हैं और जुआरे उगाते हैं और उन जुआरों के ऊपर और दीपक में गोल बत्ती करके और गेहूं के नीचे दीपक रख देते हैं और जुआरे उगा के और खाजा बनाते हैं और उन्हीं से पूजा करते हैं। इस तरह से पूजा करते हैं। जैसे भी आपके परिवार में पूजा होती हो आप उस तरह से पूजा कर सकते हैं। हमारे यहाँ खाजा नहीं बनाते हैं, हमारे यहाँ पर बेसांदर पर जोत देखी जाती है और उस जोत को देखकर ही मतलब पूजा शुरू कर जाती है। तो क्या बेसांदर उसके नीचे रख देते हैं जो
दीपक के नीचे, और उसमें भाव ली जाती है। और भाव के पे उसमें क्या धूनी वगैरह डाल के, और जब उसके मतलब उस बैसांदर पर जब जोत आ जाती है देवी माँ की, तो मान लिया जाता है कि हमारे यहाँ जो चौथ मैया परमेश्वरी है वो पधार चुकी हैं। और फिर उनको प्रणाम करके उनकी पूजा की जाती है। हल्दी, रोड़ी, मेहंदी, बिंदी सब लगा के उनको अर्पित करके फिर सब तस्वीर वगैरह जो अपना फ़ोटो है उस पर पूजा की जाती है। उस कलाया उनको चढ़ाया जाता है, और दिखाकर, मतलब जो उपले पर अपनी बैसांदर पर जो वो जोत आती है, उस जोत को सब चीज़ दिखाकर और तस्वीर पर अर्पित की जाती है। उसके बाद सिक्का भी उनको चढ़ा दिया जाता है। पूजा अर्चना करने के पूजा करने के बाद में फिर हम दाने लेते हैं। तो क्या गेहूं के दाने, आप गेहूं के दाने कहानी सुनने के लिए कितने भी ले सकते हो, उसमें ज़रूरी नहीं होता इतना। लेकिन कई लोग 10 चने की दाल बांधते हैं पल्ले में। चने की दाल 10, क्योंकि दसवीं है, क्योंकि ये चौथ का व्रत है, सॉरी दसवीं नहीं, चतुर्थी का व्रत है। तो इसमें 10 दाने 10 दाने चने के जो लेके पल्लू में बांध लेते हैं, और फिर पल्लू में बांध लेते हैं और कहानी शुरू करते हैं। कहानी में जब वो बीच में कहानी जब चालू होती है, और उसमें कहानी में आता है कि कहानी शुरू करते हैं। अगर कहानी में आता है कि जो वो कहानी इस तरह से है, मैं जल्दी जल्दी बता देती हूँ, बहुत लंबा वीडियो हो गया मेरा। तो कहानी जो शुरू करते हैं, तो उसमें कहानी में आता है कि ये जो 7 भाइयों की एक बहन थी, तो उसने करवा चौथ का व्रत रखा था अपने भाभियों के साथ में। और भाइयों को उस भूखे प्यासे रहते हैं, इसमें पानी भी नहीं पीते, तो वो भूखा प्यासा नहीं देखा गया उन भाइयों को। तो और चंद्रमा भी उगने में बहुत देर हो गई थी, तो उन्होंने क्या किया, दिन में ही मतलब थोड़ा अंधेरा सा हो गया था, और जल्दी ही कि मेरी बहन प्यासी भूखी कैसे रहेगी, ऐसे कर सोच के उन्होंने जो दिन में ही एक पेड़ के पीछे और आग जलाकर और चलनी सी दिखाकर और मतलब वो सूर्य चंद्रमा बना दिया, नकली चंद्रमा बना देते हैं। और अपनी बहन से कहते हैं कि बहन चंद्रमा हो गया है, तो तू रख दे दे और खाना खा ले। तो भाभियों से कहती है, तो भाभी कहती है कि भाई तुम्हारा ही चंद्रमा होगा है, हमारा तो नहीं होगा, तो तुम ही चली जाओ अर्घ देने। तो वो खुद ही वो चल जाती है कि भाई ठीक है, तुम नहीं जा रही हो, मैं चली जाती हूँ। उनके भाई जो करते हैं जोरी ज़बरदस्ती, तो वो चली जाती है, अर्घ दे देती है, और नकली चंद्रमा के अलग देकर और वो खाना खाने बैठ जाती है। जैसे ही पहला घास लेती है तो उसमें बाल आ जाता है, दूसरी घास में जो कोई छींक देता है, तीसरा घास मुँह में लेने लगती है, तो उसको खबर ही आ जाती है कि है ना, अरे भाई तुम्हारा पति है वो बहुत ज़्यादा बीमार है, तो वो है ना, और वो तुमको जो घर पे बुलाया है। अब वो तो वैसे ही वहाँ से बिना उसने घास भी मुंह में नहीं लिया, ऐसे डाल के ऐसे ही चली गई। और उसकी माँ ने जाते समय उसको एक गिन्नी दी सोने की, कि बेटा ये जो भी अगर तुझे सुहागन होने का आशीर्वाद दे, वो गिन्नी उसको दे देना। वो लेके चली जाती है। अब वो ना रास्ते में जो मिले जो ही उसको कोई खुश रहो कहती, कोई सुहागन का आशीर्वाद नहीं देती। अब वो ना जो जाती है अपने ससुराल में, तो वहाँ पे देखती है तो उसका जो जैसे ही वो अंदर घुसती है, तो उसकी एक छोटी सी ननद होती है, तो उसको कुछ समझ भी नहीं होती इतनी, तो वो उसके ननद के पैर लगती है, तो वो उसको सदा सुहागन का आशीर्वाद, जैसे ही वो उसको सदा सुहागन का आशीर्वाद देती है, वो अपनी पल्लू में से वो मतलब वो जो सिक्का है उसके हाथ में दे देती है, और वो गांठ बांध लेती है, अपने पल्लू में गांठ बांध लेती है। जैसे ही वो तो वो अपने गांठ इस तरह से बांध लेती है। तो वो जो अपने 10 दाने लिए थे, जैसे ही वो गांठ बांधती है, कहानी में अपन को भी उस गांठ को इस तरह से 10 दाने लेकर और गांठ बांध लेना है। इस तरह से गांठ बांध लेते हैं और उसको पल्लू में, अपनी साड़ी के पल्लू में गांठ बांध लेते हैं इस तरह से।
गांठ बांध ली। अब वो अब वहाँ पे उसका पति सब कहते हैं कि ये तो मर गया, ये तो मर गया। तो वो कहती है नहीं नहीं मरा, वो तो लेके और उसको जंगल में चली जाती है कि ये तो मेरी गलती की वजह से हुआ है। फिर एक लेडीज़ कहती है कि तुमको तो वो 12 महीने तक मतलब, तो वो जंगल में लेके चली जाती है और वो 12 महीने तक कुछ भी खाती पीती नहीं है और व्रत रहती है। तो वो पहली जो चौथ आती है तो वो 12 महीने तक उसकी सेवा पूजा करती है, उसको होश नहीं रहता। तो हर चौथ जब भी बड़ी चौथ आती है वो मतलब हर चौथ को वो व्रत रहती है, हर चौथ ही उसको ठुकरा के चली जाती है। फिर लास्ट वाली जो चौथ आती है उसको दे आती है, तो ये कहती है कि अगली चौथ जो बड़ी आएगी करवा चौथ उससे लेना, तो वो सुहाग लेना। अब वो है ना जो दूसरे साल की जो चौथ आती है करवा चौथ, तो वो तब वो उसके पैर पकड़ लेती है, आंधी तूफान आ जाते हैं और पैर पकड़ती है कि छोड़ झूठे व्रत रखने वाली क्यों मेरे पैर को पकड़ रही है। तो वो कहती है नहीं मैंने जानबूझकर गलती नहीं है, पिछले जन्म के कोई आन से दुश्मन थे मेरे भाई जिन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, मैंने जानबूझकर नहीं किया। माँ है ना, मैंने बहुत श्रद्धा से मतलब किया है। वो बहुत विनती करती है, बहुत रोती है, गिड़गिड़ाती है, तो माँ को दया आ जाती है। माँ तो माँ ही होती है, तो माँ को दया आ जाती है और वो कहती है ठीक है मैं तुझे सुहाग देती हूँ। और इस प्रकार से उसका सुहाग को चिटकी उंगली चीटा देकर उसका चिटकी उंगली चीर के उसको चीटा देती है और उसका सुहाग जीवित हो जाता है। तो जैसे देवी मैया ने उस पर कृपा दृष्टि बनाई, ऐसे सब पर कृपा दृष्टि बनाई। इस प्रकार से ये कहानी कही जाती है। फिर गणेश जी की कहानी कहते हैं। गणेश जी की कहानी कहने के बाद जो वो मन जो हमने सुहाग टिपारी और जो करवा वगैरह लेते हैं उसको मनसा जाता है। कई लोग जो करवे से में पानी भरते हैं और उससे सुहागनी पानी पीती हैं, लेकिन हमारे यहाँ करवे से पानी नहीं पीते, उसको भर लेते हैं और उसको मनस के और किसी पूजनीय को दे दिया जाता है। जैसे सास हो, ननद हो, जिठानी हो या कोई और अच्छा बड़ा रिश्ता हो, आप मतलब जो भी मतलब पूजनीय मामी ये क्या जो भी रिश्तेदार में सुहागन हो ससुराल पक्ष में। देखो मायके में इसको नहीं दिया जाता है, मायके में जो मायके वालों को नहीं देना चाहिए। मायके वालों को सिर्फ एक ही चीज़ ये मनसी हुई और ये पूजा पाठ की जो भी चीज़ें आती हैं ससुराल के पक्ष के लोगों को ही दी जाती हैं। और मायके में सिर्फ एक माँ का हम उद्यापन कर सकते हैं। जो धरती माता की कहानी कहते हैं वो अगर उनकी मतलब धरती माता की कहानी होती है, धरती माता की कहानी अगर किसी ने कही है और उसकी माँ खास माँ उसकी जिंदा है और वो सुहागन हो, तो वो ज़रूर अपनी माँ को ही दे, क्योंकि यही एक माँ मतलब वो होता है जो एक मतलब बेटी अपनी माँ को दे सकती है, क्योंकि माँ तो अपनी पूरी ज़िंदगी अपनी बेटी को ही देती है। लेकिन यह एक ऐसी धरती माता की जो कहानी होती है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग अगर रिक्वेस्टेड करेंगे तो मैं आपको पूरा बताऊंगी किस तरह से क्या करना है। लेकिन अभी फ़िलहाल तो मतलब लेकिन वो मायके वालों को नहीं दिया जाता और ससुराल वालों के पक्ष के लोगों को ही, जैसे ननद है, जिठानी है, देवरानी को तो नहीं दिया जाता क्योंकि वो छोटी है, लेकिन बड़े रिश्तों को दिया जाता है। सास है अगर सुहागन है तो उसको दिया जाता है। इस तरह से वो मनस्कर और दे दिया जाता है और इस तरह से इसका पूजा पूरी होती है। और इसका जो मतलब इसको शुरू कैसे करना चाहिए और इसका अध्यापन करना चाहिए उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाकर आप लोगों को बता दूंगी। अभी मेरा वीडियो बहुत लंबा हो गया है, इसलिए आपको मेरी ये जो जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अगर कोई गलती हो गई हो तो मुझे कमेंट करके बताएं। और आपको अगर इसके उद्यापन की वीडियो चाहिए और मतलब आप मैं चाहती हैं कि मैं आपको मतलब ये करवा चौथ का उद्यापन कैसे किया जाता है और करवा चौथ को मतलब उठाया कैसे जाता है शुरू में, तो वो मैं सब आपको वीडियो अगर आप चाहते हैं कि मैं बताऊं तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं उनके लिए आपको वीडियो बना दूंगी। अभी तक के लिए धन्यवाद। प्लीज़, थैंक यू।